गुड मॉर्निंग दोस्तों। आप सभी का स्वागत है द 10 मिनट शो में। दोस्त, इस शो के माध्यम से प्रतिदिन हम आपके बीच टॉप 15 करंट अफेयर लेकर मौजूद रहता हूं। आइए तेज़ी से सभी प्रश्न को देखते हैं। ये सभी प्रश्न आपकी आने वाली सभी एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है, खासकर रेलवे और एसएससी के लिए। तो आज का जो पहला क्वेश्चन है दोस्त आपका, हाल ही में किसे स्लोवाकिया में मानद डॉक्टरी उपाधि संबंध किया गया? आपका जवाब है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। हमारे देश की जो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू हैं, उनको स्लोवाकिया देश में क्या किया गया दोस्त? तो डॉक्टरेट की उपाधि से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्त आपका, हाल ही में कहाँ अयोध्या पर्व 2025 आयोजित किया गया है? आपका जवाब है नई दिल्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्त आपका यहाँ पर, निम्नलिखित में से किस देश ने प्रधानमंत्री मोदी को विजय परेड के लिए आमंत्रित किया है? आपका जवाब है रूस। रूस में जो है दोस्त 9 मई को विजय परेड दिवस मनाने वाले हैं, जिसमें जो है दोस्त कजाकिस्तान, बेलारूस और पूर्व यूक्रेन में आयोजित की जाती है। अगला क्वेश्चन आपका दोस्त है, हाल ही में कहाँ प्राथमिकता निवेश परियोजना पर भारत रूस कार्य समूह का 8वां सत्र आयोजित हुआ है? आपका जवाब है नई दिल्ली। नई दिल्ली में क्या हुआ दोस्तों? तो भारत रूस कार्य समूह का 8वां सत्र आयोजित हुआ है। अगला क्वेश्चन है दोस्त आपका, वित्त वर्ष 2024-25 में भारत का वस्तु और सेवा निर्यात कितना बिलियन डॉलर हो गया है? तो भारत का वस्तु और सेवा निर्यात जो है दोस्त 820 बिलियन डॉलर 2024-25 में हुआ है। अगला है दोस्त आपका, भारत मानक ब्यूरो ने अंतर्राष्ट्रीय मानवीकरण संगठन अंतर्राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक आयोग की तकनीक समिति की किस वर्ष पूर्ण बैठक मेजबानी की? आपका जवाब है 15वीं बैठक की पूर्ण मेजबानी की है। किसने किया है दोस्त? तो भारत ने किया है। मेजबानी क्या होता है? उसका लीडर बनना। अगला क्वेश्चन है दोस्त आपका यहाँ पे, पंचायत उन्नति सूचकांक, मतलब कौन सा पंचायत ज़्यादा डेवलप कर रहे हैं? तो इस सूचकांक में कौन सा राज्य 346 ग्राम पंचायत में सबसे आगे है? तो सबसे आगे जो है दोस्त गुजरात है, और उसके बाद जो है दोस्त तेलंगाना है। इन दोनों का जो पंचायत है वो सबसे ज़्यादा क्या है, अधिक डेवलप किए हैं। अगला प्रश्न है दोस्त आपका यहाँ पर, वित्त वर्ष 2025-26 में प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना की उप योजना के लिए कितना करोड़ रुपये आवंटित किया गया है? आपका जवाब है 1600 करोड़ रुपया। अगला क्वेश्चन है दोस्त आपका यहाँ पर, हाल ही में महाराष्ट्र सरकार ने धारावी पुनर्विकास के लिए 256 एकड़ सॉल्ट पेन मंजूरी दी है। आपका जवाब है 256। अगला क्वेश्चन दोस्त आपका, एशियाई विकास बैंक रिपोर्ट के अनुसार वित्त वर्ष 2026 में भारत की अर्थव्यवस्था कितने % बढ़ने की अनुमान है? आपका जवाब है 6.7%। मतलब भारत का जो अर्थव्यवस्था है वो 6.7% इस बार बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है दोस्त आपका यहाँ पर, निम्नलिखित में से किस तारीख को अंतर्राष्ट्रीय मानव अंतरिक्ष उड़ान दिवस मनाया जाता है? आपका जवाब है 12 अप्रैल। 12 अप्रैल को क्या मनाया जाता है दोस्त? तो अंतर्राष्ट्रीय मानव अंतरिक्ष उड़ान दिवस। दोस्त, अगर आप इस बार सिलेक्शन लेना चाहते हैं तो आपको अच्छे से ध्यान से देखना चाहिए स्टैटिक जीके को, क्योंकि कोई भी एग्जाम देने जाइए वहाँ पे सबसे अधिक क्वेश्चन करंट अफेयर से, उसके बाद अगर किसी से आता है स्टैटिक जीके से। ठीक है, इसलिए मैंने दोस्त यहाँ पर सभी प्रश्न को एक साथ ज्वाइंट कर दिया है जो स्टैटिक जीके का भी है। जैसे यहाँ पर प्रश्न था दोस्त कि अंतर्राष्ट्रीय मानव अंतरिक्ष उड़ान दिवस कब मनाया जाता है? आपका जवाब था 12 अप्रैल। तो अप्रैल का सभी दिवस को तैयार कर लेते हैं। जैसे 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस, ये सबसे अधिक इम्पोर्टेंट है। 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस। उसके बाद है 10 अप्रैल को क्या है दोस्त, ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, पहला वाला ज़्यादा इम्पोर्टेंट था, विश्व स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल। 10 अप्रैल को राष्ट्रीय भू परिवार दिवस। 11 अप्रैल को राष्ट्रीय पालतू पशु दिवस। और ये वाला देखिए इम्पोर्टेंट है, 22 अप्रैल वाला पृथ्वी दिवस। 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस, 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस। उसके बाद 23 को क्या है, विश्व पुस्तक दिवस। 24 को क्या है, राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस, विश्व पशु चिकित्सा दिवस। 25 अप्रैल को मलेरिया दिवस, ये इंपॉर्टेंट है। 26 अप्रैल को विश्व बौद्धिक संपदा दिवस, और 28 अप्रैल को कार्यस्थल पर सुरक्षा स्वास्थ्य का दिवस। ये था इम्पोर्टेंट दिवस जो जरूरी था आपको जानना। अगला क्वेश्चन है, भारत विश्व स्तर पर रेशम का डैश सबसे बड़ा उत्पादक और उपभोक्ता है? मतलब रेशम उत्पादन करने में भारत का कितने नंबर पे स्थान है?
आपका जवाब है दूसरा। अब आपके मन में आएगा दोस्त कि जब भारत रेशम में दूसरा स्थान पर है तो पहला स्थान पर कौन है यार, एग्जाम में ऐसा प्रश्न क्यों नहीं पूछेंगे, ऐसा ही प्रश्न पूछेंगे। तो आइए इसको भी जान लेते हैं। देखिए, दुनिया में रेशम का सबसे बड़ा उत्पादक देश चीन है। रेशम उत्पादन में चीन की दुनिया भर में 75% हिस्सेदारी है। मतलब जितना उत्पादन होता है उसका 75% चीन में ही उत्पादन हो जाता है। और निर्यात करने में तो 90% है, और 90% दूसरे देश को भेज देता है। निर्यात मतलब किसी और देश को भेजना। अच्छा, भारत के बारे में जान लेते हैं। तो भारत में इसका स्थान क्या है, दूसरा है, जान गए। तो जरा जान लेते हैं कि भारत में रेशम कहाँ कहाँ उत्पादन होता है, कौन कौन सा प्रकार का होता है। तो देखिए, भारत दुनिया का दूसरे सबसे बड़ा उत्पादक देश है रेशम का। भारत में रेशम उत्पादन के प्रमुख केंद्र कौन सा, असम हो गया, पंजाब हो गया, कश्मीर हो गया और कर्नाटक हो गया। और कर्नाटक में जो शहतूत रेशम का उत्पादन सबसे अधिक होता है। अच्छा, और यहाँ पे कौन सा उत्पादन होता है, तो मलबरी रेशम का, तसर का, ओक तसर का और मुगा रेशम का। 13वां प्रश्न आपका दोस्त यहाँ पर है, वित्त वर्ष 2025-26 में केंद्र सरकार पीएम पोषण योजना के तहत, पीएम पोषण योजना क्या है दोस्त, तो इसका शुरुआत 15 अगस्त 1995 को किया गया था। स्कूल में बच्चों को जो मध्याह्न भोजन दिया जाता है इसी के लिए, या ऐसे समझिए कोई भी सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे भूखे ना रहे इसके लिए इसको शुरुआत किया गया, पोषण का शिकार ना हो, कुपोषण का शिकार। तो इसके बारे में क्या लिखा गया है कि वित्त वर्ष 2025-26 में पीएम पोषण योजना के तहत खाद्य सामग्री लागत में कितना करोड़ रुपए का खर्च करेगी अतिरिक्त, हर साल के मुकाबले इतना करोड़, 954 करोड़। 14वां क्वेश्चन है, हाल ही में कहाँ 9वां वैश्विक प्रौद्योगिकी शिखर सम्मेलन GTS 2025 आयोजित किया गया, आपका जवाब है नई दिल्ली। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने रिकॉर्ड समय में दुनिया का पहला 3D प्रिंटेड ट्रेन स्टेशन बनाया है, आपका जवाब है यहाँ पर दोस्त, ये सब काम यूनिक यूनिक काम जो है जापान ही करते हैं। ठीक है, टेक्नोलॉजी में बहुत आगे है। अच्छा, जापान की राजधानी आपको मालूम होगा टोक्यो है। वहाँ का मुद्रा जो है दोस्त जापानी एन है। क्या वहाँ का मुद्रा है, ध्यान रखिएगा, एन है, जापानी एन। अभी एक लाइन और उसके बारे में जान लेते हैं जो आपका स्टैटिक जीके में आ गया कि वर्तमान प्रधानमंत्री वहाँ का जो शिगेरू इशिबा है, जिन्होंने 2024 के 1 अक्टूबर को अपना कार्यकाल संभाला है। तो ये था आज का टॉप 15 क्वेश्चन। अगर आपको सेशन पसंद आए तो लाइक कीजिएगा वीडियो को और चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा। तो ऐसा ही क्वेश्चन मिलते रहेगा। मिलते हैं नए वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।